ग्रीटिंग्स टू ऑल माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा यूनिक टॉपिक कहा जा सकता है। और सबसे पहले तो मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, अपनी गोल्स को अचीव कर रहे होंगे पूरी डेडिकेशन, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू मैं आपको टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है जी प्रैक्टिकल ट्रायंगल। तो प्रैक्टिकल ट्रायंगल का मतलब क्या है? तो प्रैक्टिकल ट्रायंगल का मतलब ये है कि आपके हमें पता है कि ट्रायंगल के 3 कोने होते हैं, 3 पॉइंट्स होते हैं। तो हम 3 पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे। वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट अगर आपका प्रैक्टिकल ट्रायंगल का है तो वो होगा जी, सबसे पहले तो हमने डिसाइड करना है कि हमारी लाइफ का गोल क्या है। अक्सर लोगों के पास बच्चे, ख़ासतौर पे मैं स्टूडेंट्स की बात करूँगी, वो मैट्रिक में चले जाते हैं, एफएससी में चले जाते हैं और सिर्फ़ इस बात पे है कि उनका या तो कज़न मैट्रिक साइंस के साथ कर रहा होता है, या तो एफएससी जो है वो उनकी कज़न कर रही होती हैं, या कुछ भी इस तरह से जो है वो मामलात होते हैं। लेकिन उनको एक्चुअल में पता नहीं होता कि उन्होंने जो है वो किस तरफ जाना है। या अब काफ़ी अवेयरनेस आ गई है पहले से, लेकिन अब फिर भी जो है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को या काफ़ी सारे लोगों को अपनी लाइफ का गोल पता नहीं होता। तो ये जो प्रैक्टिकल ट्रायंगल, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये हर उस फ़र्द के लिए है जो कि अपनी लाइफ में कुछ बड़ा, कुछ अच्छा अचीव करना चाहता है, जो ना सिर्फ उसकी अपनी जो है ना अपनी ज़ात के लिए बेनिफिशियल हो, बल्कि दूसरों के लिए जो है वो और ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो ये प्रैक्टिकल ट्रायंगल हर उस एक इंसान के लिए है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारी प्रैक्टिकल ट्रायंगल का क्या होगा कि हमने जो है वो अपना सीड ऑफ पर्पस इम्प्लांट करना है। कि हमारा जो भी मकसद है, जो हमने ज़ाहिर सी बात है तय कर लिया है, टारगेट सेट कर लिया है, हमने जो है वो अपना अब क्या करना है, वो बस हमने जो है वो सीड ऑफ थिंकिंग में हम उसको कह सकते हैं, सीड ऑफ थिंकिंग, जो कि हमारा टारगेट है, हमारा पर्पस है, जो कि हमने सोचा है, हमने जो है वो इम्प्लांट कर दिया। सबसे पहली बात, अब जाहिर सी बात है आपको पता है कि सीड इम्प्लांट करने के बाद क्या होता है कि उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, तभी जो है वो सीड को जो है वो टूटता है और अंदर से जो है वो प्यारी सी कॉम्पल निकलती है। तो सेम हमारा सेकंड पॉइंट भी यही है। हमारा सेकंड पॉइंट फिर क्या है कि आपने उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग, अपने सीड ऑफ थिंकिंग के अकॉर्डिंग अब आपने जो है वो एफ़र्ट्स लगानी है। अब एफ़र्ट्स आपकी किसी भी तरीके से हो सकती हैं। आप चाहे तो उसको डेली बेसिस पे करें, वीकली बेसिस पे करें। वो क्या कहते हैं ना, ones who move slowly or with speed, but one who is a seeker will be the finder। तो चाहे आप स्पीड से चलें, चाहे स्लो चलें, लेकिन अगर आप चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो यही बात जो है वो हमारा सेकंड पॉइंट भी कहता है कि आपने एफर्ट्स लगानी है, स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, प्लान्स बनाने हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करनी है। ऑल्दो आपका जो है वो सारी प्लानिंग वैसी वैसी नहीं भी होती कभी, तो आपने जो है वो परेशान नहीं होना, अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखना है और आपने अपनी एफ़र्ट को जारी रखना है। तो इंशाल्लाह आप जो है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो ज़रूर कामयाब होगी। हार्ड वर्क जो है वो कभी भी ज़ाया नहीं जाता, वो कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आ जाता है। और जाहिर सी बात है जब हम इस 2 पॉइंट्स को कंप्लीट कर लेंगे तो थर्ड पॉइंट फिर हमारा मोस्ट फेवरेट होगा। वो क्या होगा? सक्सेस। सक्सेस हमारे उस सीड, हमारे उस पर्पस के लिए जिसका हमने सीड लगाया था, और उसके बाद फिर हमने उसके एफ़र्ट्स की, इतनी ज़्यादा कोशिश की, तो हमें जो है वो अल्टीमेटली सक्सेस मिल जाएगी। तो यही बातें होती हैं। ये तो हमारी प्रैक्टिकल ट्रायंगल तो 3 मिनट में कंप्लीट हो गई। तो अगर आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो ऑलमोस्ट हर एक इंसान की अपनी अपनी कैपेसिटी पे है, अपनी अपनी जो है वो विल पावर पे है, वो कितनी जल्दी अपना गोल जो है वो कंप्लीट कर लेता है। अदरवाइज़ सबकी लाइफ में गोल होना तो मस्ट है। जाहिर सी बात है, वो क्या कहते हैं ना, गोल हो तो फिर ही आपको जो है वो कोई ना कोई अच्छा सा मकसद मिल जाता है ज़िंदगी जीने का, आगे बढ़ने का। लेकिन अगर कोई मकसद ही नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम में और एनिमल्स में कुछ ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि इस तरह से तो एनिमल्स भी रहते हैं, रोज़ उठते हैं या सोकर, और उसके बाद फिर वो खाना खाते हैं, सारा दिन खाना तलाश करते हैं, खा पी के फिर सो जाते हैं, लेकिन कोई गोल नहीं होता। कुछ उन्होंने अच्छा नहीं सोचा होता अपनी अपनी सोसाइटी के लिए, या उनको तो सोसाइटी का भी मतलब नहीं पता होता, वो तो हमें पता है ना
तो ज़ाहिर सी बात है फिर हम इंसान हैं और बेस्ट ऑफ ऑल जनरेशन्स हैं, तो हमें तो कुछ ज़रूर कुछ अच्छा करना चाहिए जो ना सिर्फ हमारे लिए बेनिफिशियल हो बल्कि हमारी सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल हो। तो ये प्रैक्टिकल ट्रायंगल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है अगर आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे तो। एंड आई होप कि आपको जो है ये टॉपिक अच्छा लगा है, पसंद आया है, और ज़रूर आप इस पर जो है वो प्रैक्टिकली परफॉर्म भी इसको करेंगे। और आप मुझे अपना बता सकते हैं कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है और आप जो है वो इस ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स को कैसे कंप्लीट करेंगे। मुझे खुशी होगी इसको जान के। थैंक यू सो मच।